नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैवेद स्टॉक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 22 जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और आरबीआई एक्ट 1934 के बारे में है। इसके फ्रेंड्स मैकमिलन बुक के एमसीक्यू हम करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं फ्रेंड्स। इन व्हिच ईयर डिड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंस इट्स बिजनेस। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना काम कब शुरू किया था, अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया था? तो फ्रेंड्स 1935 में किया था। आरबीआई एक्ट 1934 में आया था और इसने 1935 में अपना काम 1 अप्रैल 1935 से शुरू कर दिया था। इन व्हिच ईयर आरबीआई कन्वर्टेड इनटू पब्लिक एंटिटी। तो इसका नेशनलाइजेशन कब हुआ है आरबीआई का? तो फ्रेंड्स ये 1949 में हुआ है। पब्लिक एंटिटी में कन्वर्ट हुआ या नेशनलाइजेशन हुआ है 1949 में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू मीट एट लीस्ट डॉट टाइम्स इन अ ईयर। तो जो सेंट्रल बोर्ड है आरबीआई के डायरेक्टर्स का, उसको कम से कम साल भर में 6 बार मीटिंग करनी चाहिए और हर एक क्वार्टर में एटलीस्ट 1 मीटिंग होनी चाहिए। ये इसका सिस्टम है। अंडर व्हिच एक्ट आरबीआई इज एम्पावर्ड टू बी ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो किस एक्ट के तहत आरबीआई को ये पावर मिली है कि वो गवर्नमेंट का बैंकर का काम कर सकता है? तो ये आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसको पावर मिली है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के, इवन स्टेट गवर्नमेंट के बैंकर का काम कर सकता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को कोऑपरेटिव बैंक पर लागू कब किया गया? किस डेट से कोऑपरेटिव बैंकों पर भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू हो गया? तो ये फ्रेंड्स हुआ है 1 मार्च 1966 से। 1 मार्च 1966 से ये बैंकों पर लागू हो गया। फिर है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिप्टी गवर्नर दैट सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई सेल कंसिस्ट ऑफ। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है आरबीआई का, उसमें अधिकतम कितने डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं फ्रेंड? तो ये 4 हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। ठीक है, तो बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, पहला सवाल है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया था? तो बी आंसर हो जाएगा 1935 में। मैंने आपको बताया कि आरबीआई एक्ट 1934 में आया है और इसने अपना काम 1935 में शुरू किया है आरबीआई ने। फिर पब्लिक एंटिटी में कन्वर्ट कब हुआ या आरबीआई जो है कब नेशनलाइज हुआ है? तो 1949 में। डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है आरबीआई को, उसको मीटिंग करनी चाहिए साल भर में कम से कम कितनी बार? तो बी आंसर हो जाएगा, कम से कम 6 बार जो है साल भर में उसको मीटिंग करनी चाहिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। ठीक है, फिर है आरबीआई का कौन सा एक्ट आरबीआई को पावर देता है कि वो गवर्नमेंट के बैंकर का काम कर सकता है? तो फ्रेंड्स ए आंसर हो जाएगा, आरबीआई एक्ट 1934 ये अलाउ करता है। फिर आ जाता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसको कोऑपरेटिव बैंकों पर कब लागू किया गया? तो 1 मार्च 1966 से इसको कोऑपरेटिव बैंकों पर भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 को लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि जो बैंक सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई है उसमें मैक्सिमम कितने डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं फ्रेंड? तो 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो बस अपनी बात यहीं पर कवर हो जाती है। होप है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। अगर टाइम लगे तो लाइक वगैरह करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।